हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिटनेस फंडामेंटल्स के बारे में। तो आज ये पार्ट 3 है। तो ऑलरेडी पार्ट 1 2 मैंने बना दिया, आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा डाइट के ऊपर, ठीक है। और इसको मैं डाइट को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो आज डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे बात करूँगा वो है प्रोटीन इनटेक। देखिए, एक चीज़ को समझ लीजिए, जो भी आप खाना खाते हो ना, उसमें 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में होता है विटामिन और मिनरल। ठीक है, इसको समझ लो आप। तो अब हम पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इस मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी हम बात करेंगे पहले प्रोटीन के बारे में। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर आप वर्ड का मतलब समझेंगे तो ये एक ग्रीक वर्ड से आता है, प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आपकी बॉडी में लगभग सारे ऑर्गन्स प्रोटीन से बने हैं, आपकी स्किन प्रोटीन से बनी है, आपके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सारे, बहुत सारे जो उसमें एंजाइम्स लगते हैं, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन है। आपके हार्मोन्स बहुत सारे प्रोटीन हैं। ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी प्रोटीन ही है। तो सब में, इन सब के बनने में, आपकी पूरी बॉडी को बनने में प्रोटीन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर जब बात करते हैं हम अपीयरेंस की, तो मोस्टली आदमी जब जवान दिखता है, क्यों दिखता है? मसल मास की, मसल मास उसमें एक काफ़ी बड़ा रोल है। आपकी स्किन, 2 चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने में अगर हम बात करें तो जवान रखती हैं। एक तो बॉडी की टाइटनेस, उसमें मसल मास आता है, फिर स्किन की टाइटनेस। ठीक है, तो ये स्किन, मसल, ये सब प्रोटीन का गेम है, बाल, सब प्रोटीन का गेम है। तो अब मैं बताने बैठूँ अगर प्रोटीन के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि उतनी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है, इतनी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है। बट सिर्फ मैं डाइट तक अगर उसको यहाँ पे रखूँ फोकस उसका, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जनरली प्रोटीन का इंटेक जो हमारा होता है ना, कम है। स्पेशली बार बार ये चीज़ आई है कि जो इंडियंस हैं, वो उनका प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है। रिपीटेडली ये चीज़ स्टडीज़ में देखी गई है। तो हम अपना प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं? देखिए, उसके लिए एक तरीका तो है कि आप मैथमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट होकर करें कि हम एक नॉर्मल आदमी को, जो उसका बॉडी का वेट है, जैसे मान लीजिए आपका वेट 70 किलो है और आपकी हाइट के हिसाब से इतना ही वेट होना चाहिए आपका। अगर आप ठीक वेट पे हैं तो लगभग हमें जितना हमारा बॉडी वेट होता है उतना प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर तो 1.5 टाइम्स या डबल भी चाहिए होता है। मान लीजिए 70 किलो का आदमी अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो लगभग उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वही अगर एक्सरसाइज करेगा, ठीक ठाक करेगा, तो 100 ग्राम चाहिए होगा, 1.5 टाइम्स के आसपास। 100 ग्राम, 110 ग्राम। बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेगा तो 130-140 ग्राम तक चला जाएगा, डबल भी हो जाता है बॉडी वेट के। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, प्रोटीन को ऐसे कैलकुलेट करो मैथमेटिकली। बट जनरली एक आम आदमी उतना कैलकुलेट नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, उतनी क्वांटिटी की ज़रूरत तो है, लेकिन आम आदमी उतना नहीं कर रहा होता। तो एक आम आदमी बिना इतनी कैलकुलेशन के तामझाम में ना पड़े कि कैलकुलेट करे कि मैं इतना खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, उतना खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, तो कैसे फिर वो कर सकता है? बहुत सिंपल वे में कैसे कर सकता है? बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, तो एक आम आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता वो कैसे कर सकता है, ये अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम बाद में आएंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे कि जो एक्सरसाइज करता है उसको कैसे प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप नॉर्मल आदमी 3 बड़ी मील्स खाता है। हर आदमी कोई एथलीट की तरह या बॉडी बिल्डर की तरह 6 मील तो नहीं खा रहा। एक एवरेज हम 3 मील खाते हैं बड़ी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शाम को हम चाय वगैरह पी लेते हैं। दिन में हमारा मन करता है तो जो ब्रंच होता है उसमें कोई फ्रूट या फिर हम कुछ ऐसी कोई नारियल पानी या फिर ऐसी कुछ खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। ये एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही चलता है। तो मेन हमारी 3 मील होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। तीनों मील में जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, ये देख लो, जब आप खाने के लिए बैठे हैं सबसे पहले उसमें प्रोटीन होना चाहिए। इसको देख लेना, क्योंकि प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन ही है। ये मतलब नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो इंडियंस हैं, हमारे 12 इंडियंस का प्रोटीन इंटेक कम आ रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो जब भी आप खाने बैठे हैं, ठीक है, प्लेट में देखें कि पहले प्रोटीन कहाँ है और क्या
प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, जैसे आप ब्रेकफास्ट करने बैठे तो ब्रेकफास्ट में आप ये देखो कि कहीं ना कहीं या तो ब्रेकफास्ट में आपके अंडे हों, ठीक है, या दूध हो, या दही हो, या कोई पनीर का आइटम हो, कुछ ना कुछ इससे लिंक होना चाहिए, कि मोस्टली लोग यही खाते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं उनके ब्रेकफास्ट में मिल्क, दही, पनीर, ये सब ऑप्शंस बचते हैं। अब जो नॉन वेज वाले हैं वो अंडे पे जा सकते हैं, एग्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अब तो पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो नाश्ता है उसमें हमारा कोई ना कोई प्रोटीन का आइटम होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, या तो एक गिलास दूध लेंगे, या एक कटोरी दही लेंगे, या 100 ग्राम के आसपास आपका पनीर होना चाहिए। अगर आप सैंडविच के फॉर्म में खा रहे हैं, पनीर का पराठा बना रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेना और इसको भर लेना। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम जो दूध पीते हैं, मैं देखता हूँ लोग इतना सा पी लेते हैं। नहीं भाई, गिलास भर के आप पूरा ढंग से गिलास भर के दूध पियो। दही खा रहे हो तो पूरी कटोरी भर के दही खाओ, थोड़ा सा नहीं, थोड़े से काम नहीं चलेगा। आप पराठा कम खा लो, एक आप रोटी कम खा लो, आप ब्रेड कम लगा लो, लेकिन ये चीज़ ठीक से खाओ। जो आपका दूध है, जो आपका दही है, और जो आपका पनीर है, पनीर 100 ग्राम तक ठीक है, ज़्यादा खाओगे तो फिर, क्योंकि पनीर में कैलोरीज भी बहुत हैं, वेट बढ़ाएगा, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन दूध और दही आप अच्छे सफिशिएंट क्वांटिटी में खा सकते हो, ठीक है। तो ये रखो पहले, इसका ध्यान रखो कि आप ठीक से उसको सफिशिएंट अमाउंट में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट का प्रोटीन। बाकी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मैंने बोला अंडे वगैरह आपके पास हैं, आप एग्स वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग नॉनवेज ब्रेकफास्ट में नहीं खाते, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, मैंने एग्स वाला ऑप्शन रख दिया है। अब लंच पे आ जाते हैं। अब लंच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज़्यादा फोकस यहाँ वेजिटेरियंस पे कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत थोड़ा प्रोटीन का इंटेक पूरा करने वेजिटेरियंस को ज़्यादा होती है। तो लंच में आपको क्या करना है कि दाल आपको खानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और कटोरी भर के दाल खानी है। ज़रा सा नहीं कि मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़रा सी दाल खाते हैं, नहीं यार, आपको सफिशिएंट अमाउंट में दाल खानी है। दाल एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, नॉर्मली हम प्रोटीन को एक वैल्यू देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं कि उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, लेकिन जब आप उसको रोटी या चावल के साथ मिलाते हो तो उसकी वो ठीक हो जाती है। तो अभी हम उतनी न्यूएंसेस में नहीं जा रहे, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि जो दिन में आपने रोटी सब्जी, उस पर ध्यान बाद में देना है। पहले जो कटोरी भर के आपको देखना है कि दाल कटोरी भर के है कि नहीं। और दाल का मतलब फिर गाढ़ी दाल, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, आधा पानी होता है आधी दाल होती है। नहीं, दाल आपकी डेंस होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, पानी उसमें कम हो, दाल ज़्यादा हो, और पूरे कटोरी भर के खानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम चीज़ आपको डिनर में भी करनी है। अब लोग कहते हैं कि अरे एक टाइम हम दाल खाते हैं, एक टाइम हम सब्जी खाते हैं, एक ही टाइम खाएंगे दाल, तो आप प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, डेफिशिएंट रहेंगे आप प्रोटीन में। उसकी वजह से फिर आपको अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो लंच है ना, ऐसे ही आपको दिन में भी, रात को भी आपको दाल रखनी है। ये हो सकता है दाल चेंज कर लें अगर आप बोर होते हैं तो। कुछ चल दिन में आपने दाल रखी है, रात को हमने राजमा बना लिया, चने बना लिए, छोले बना लिए, सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सोयाबीन के चंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम दिन वाली दाल नहीं रखनी तो इस तरह से कर लो, चाहो तो सेम रिपीट भी कर सकते हो, बट ये चीज़ें आपको सफिशिएंट अमाउंट में खानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो कि प्रोटीन इंटेक है कि नहीं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। उसके बाद बाकी चीज़ें भरना, बाद में आएगा रोटी सब्जी और ये सलाद जो आप भरते हो। ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर आपने इतना भी कर लिया ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, अगर आपने वहाँ पे अच्छे अमाउंट में प्रोटीन रख लिया, इससे ही आपको देखोगे बहुत चेंज दिखाई देगा अपने अंदर। इसी से आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गए, इसी से आप देखेंगे आपका थोड़ा सा फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी से आप देखेंगे आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। सब इतने से मूड आपका बहुत बेटर हो जाएगा, आप थोड़ा काम रहेंगे, इतनी जल्दी आप एजिटेट नहीं होंगे कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, ठीक है। तो ये आप करिए। अब जैसे जैसे मान लीजिए आप आगे जाते हैं, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो फिर आपको जो इवनिंग स्नैक्स है वहाँ पे भी फिर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। कुछ आप दही, जैसे आपने सुबह दूध पी लिया तो शाम को वहाँ दही ऐड कर लीजिए, कटोरी भर के आप ऐड कर लीजिए। टोफू खा सकते हैं आप, 200 ग्राम के आसपास, 100-200 ग्राम टोफू खा लिया शाम को। अगर आप कहते हैं मैं ये भी नहीं खाना चाहता, इतना नहीं खाना चाहता, तो फिर एक प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, एक गुड क्वालिटी का ऑथेंटिक अच्छा प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एग्स वालों को, नॉनवेज वालों को दिक्कतें नहीं आती हैं क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक हो जाता है कंपैरेटिवली पूरा। यहाँ थोड़ा सा वेजिटेरियंस के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे तो फिर थोड़ा सा जो आपका इवनिंग स्नैक्स है या जो ब्रंच वाला टाइम है, वहाँ भी कुछ ना कुछ
एक मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन आना चाहिए। ठीक है, सोर्सेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वेजिटेरियंस के लिए दूध, दही, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दालें सारी, राजमा, छोले, चने, लोबिया, इन सब में प्रोटीन है। ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबका ध्यान रखिए। तो ये था वीडियो प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, बाकी अब जो बहुत डेडिकेट होकर करना चाहते हैं, बिल्कुल डेडिकेट होना चाहिए चाहते हैं, तो फिर तो बहुत सारी ऐप्स आती हैं। आप फिर जो खाते हैं उसको ट्रैक करो। जैसे कि मैंने बोला, आप देखो कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको उतना चाहिए होता है जितना आपका आइडल बॉडी वेट होना चाहिए। ये एक बेयर मिनिमम नीड्स हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी अमाउंट क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स ही पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, वो कितना कर रहे हैं आप और क्या कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। कितने टाइम ट्रेन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन टू प्ले हेयर। तो ये था, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, नहीं तो जाने को तो फिर इसमें बहुत डेप्थ है, आप 15-20 वीडियो बन सकते हैं, बट उतना मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि मैंने एक कॉमन इंसान के लिए रखा है वीडियो। ठीक है, आई होप कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें ये साइंटिफिक टॉपिक्स हैं उनको सिंपल वे में आप तक पहुँचा सकूँ। ज़्यादा आपको माथा पच्ची ना करनी पड़े, इतना कैलकुलेशंस ना करना पड़े, क्योंकि लोगों पे पास देखिए मैक्सिमम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो उतना सब कुछ करेंगे, कैलोरी ट्रैक करें और ये करें और प्रोटीन कंटेंट की चीज़ ट्रैक करें। सम पीपल कैन डू इट बट मैक्सिमम पीपल कैन नॉट डू इट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, और उनको उतना वो लगता नहीं है कि इतना करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था प्रोटीन का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अब फैट्स पे और फिर आगे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन पर भी बात करूँगा। ठीक है, फिर हम डाइट को पूरा करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे और स्लीप वाले पार्ट पे ही बात करेंगे। अगर वीडियोस ठीक लगते हैं फिटनेस फंडामेंटल्स में तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।